Dear students, good morning. Today we will see chapter number 3 of Hindi from Purak Vachan सत्साहसी, जिसके लेखक है गणेश शंकर विद्यार्थी। अब इस चैप्टर में साहस जो है उसका महत्व बताया गया है कि बिना साहस के कोई भी कार्य हो नहीं सकता। अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो उसमें साहस की ज़रूर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे माउंट एवरेस्ट सर करना है तो माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए मुझ में साहस होना चाहिए। अगर मुझे सरहद पे जाके लड़ना है तो उसके लिए मुझे सेना में भर्ती होने के लिए साहस होना चाहिए। तो साहस के बिना कोई भी कार्य हो नहीं सकता। सत्साहस से कार्य करने वालों को लोग सम्मानपूर्वक याद करते हैं। तो ये जो निबंध है उस निबंध में साहस के अलग अलग रूपों की चर्चा करते हुए दुस्साहस और सत्साहस के बारे में बताया गया है। तो पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि साहस क्या है, साहस का महत्व क्या है। तो कोई भी और कैसा भी काम हो बिना साहस के संपन्न नहीं होता। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अर्जुन, भीम, भीष्म तथा अभिमन्यु जैसे जो वीर लोग थे उन्होंने अपने सत्साहस के कारण ही वो महान बने। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और ये ऐसे साहसी महापुरुष थे जो लोगों के हृदय में आज भी बसे हुए हैं। लोग आज भी इन लोगों को उनकी साहसिकता के कारण, उनके चरित्र के कारण आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सबका साहस एक जैसा होता है। साहस में हर दूसरे के साहस में, हर एक के साहस में कोई ना किसी प्रकार का अंतर होता है। तो साहस भी कई प्रकार का होता है। जैसे कि क्रोध में अंधे होकर अपने स्वार्थ के लिए किए गए साहस को अच्छा नहीं कहा जा सकता। जैसे कि चोर, डाकुओं और जो निरंकुश राजा है उनके द्वारा किए गए साहस इस श्रेणी के होते हैं जो साहस अपने स्वार्थ के लिए किए गए होते हैं। तो ये जो साहस है वो निम्न श्रेणी के साहस कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं मध्यम श्रेणी का साहस। तो मध्यम श्रेणी का साहस जो है वो सूरवीर जो होते हैं उसमें पाया जाता है। और इस प्रकार के साहस से सूरवीरों के उच्च विचार, उनकी निर्भीकता, बेपरवाही, स्वार्थहीनता प्रकट होती है। पर इनमें ज्ञान की जो कमी होती है वो पाई जाती है। ये लोग बहादुर तो होते हैं, सूरवीर तो होते हैं, उनमें उच्च विचार भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सही मायने में जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान की इन लोगों में कमी पाई जाती है। और उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो दो सूरवीर का साहस, तो दो सूरवीरों द्वारा साहस का प्रदर्शन करते करते मर मिटना, तो ऐसा साहस जो है वो मध्यम श्रेणी का साहस माना जाता है। अब उसके बाद आता है सर्वोच्च श्रेणी का साहस। तो पहले मध्यम श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बार बादशाह अकबर के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ना, दो सूरवीर द्वारा साहस का प्रदर्शन करते करते दोनों ही क्या होते हैं, मर मिटते हैं।
तो अकबर ने उन लोगों से पूछते हैं कि तुम क्या काम कर सकते हो। वह बोले जहाँ पना क्या करके करके दिखलाए या केवल कहकर। तो बादशाह जो है वो दोनों को आज्ञा देते कि तुम कर कुछ करके दिखाओ। तो राजपूत जो दोनों राजपूत थे वो घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने एक दूसरे पर वार करने लगे। और ये लड़ाई तब तक चलती है कि जब तक दोनों घोड़े से नीचे नहीं गिर जाते और घोड़े के नीचे आके मर जाते नहीं है। तो ये जो साहस है वो मध्यम श्रेणी का साहस है। अब अगर हम बात करें सर्वोच्च श्रेणी के साहस की, तो इसके लिए शारीरिक बल और धन मान जरूरी नहीं है। इसके लिए व्यक्ति में पवित्रता, उदारता, चरित्र की दृढ़ता तथा कर्तव्य परायणता की भावना होनी चाहिए। प्रत्येक साहसी व्यक्ति में कर्तव्य का विचार होना चाहिए। उसके हृदय में यह भाव होना चाहिए कि जो कुछ उसने किया है उसे केवल अपना कर्तव्य समझकर किया है। मतलब यहाँ पे कर्तव्य परायणता की बात है। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है बुद्धन सिंह नामक के व्यक्ति का, कि मारवाड़ के मोरुंदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह झगड़े के कारण अपना जो देश था वो छोड़कर जयपुर में बस गया था। पर एक बार क्या होता है कि एक मारवाड़ पर मराठों ने आक्रमण कर दिया। तो वह मतलब बुद्धन सिंह अपनी सेना लेकर शत्रु से मारवाड़ की रक्षा करने आ पहुंचा था। और यह बुद्धन सिंह की कर्तव्य परायणता और उसका सत्साहस था। तो सत्साहसी व्यक्ति के गुण कैसे होने चाहिए? तो सत्साहसी व्यक्ति किसी व्यक्ति को दुख से बचाने के लिए अपने प्राण देने तक के लिए तैयार हो जाता है, भले ही वह व्यक्ति से परिचित हो या ना हो। तो आजकल देश, काल और कर्तव्य पर विचार करते हुए स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयास ही सत्साहस है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है उन्होंने इस निबंध के माध्यम से हमें साहस का महत्व समझाया है और साहस के साथ साथ हमें अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान, लॉयल जिसको हम बोलते हैं, रहना चाहिए, वो भी चीज़ बताई है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।